नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 3 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। दुनिया गरमाने के चरण को पार करती हुई अब उबलने के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगर पृथ्वी पर बढ़ते तापमान को रोकने के लिए बड़े प्रयास न हुए तो दुनिया में इंसानों का रहना दिनों दिन मुश्किल होता चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर दुनिया को एक सशक्त संदेश दिया है, जिसे पूरी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। जुलाई के महीने में तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुटेरेस ने पूरे उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही भीषण गर्मी को क्रूर बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि यह पूरे ग्रह के लिए एक आपदा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इतनी गर्मी पश्चिमी देशों में कभी नहीं पड़ी थी। दुनिया में अनेक इलाकों में तापमान लोगों को रुला रहा है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान वाली यूरोपीय गर्मी ने महाद्वीप में अनाज की फसलें बर्बाद कर दी हैं, जिससे वैश्विक खाद्यान्न संकट गहराने की आशंका है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक चिंता की लहर है कि गर्मी न जाने कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अनुमान लगाया है कि यूरोपीय महाद्वीप में मौजूदा गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वैसे भारत में भी अनेक इलाकों में गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। लू ने भारत के बड़े हिस्से को झुलसा रखा है। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियां भीषण गर्मी से होने वाली मौतों का रिकॉर्ड रखती हैं। कुछ संदेह के बावजूद इन एजेंसियों के आंकड़े चिंता जगाने के लिए काफ़ी हैं। गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें केरल और गुजरात में दर्ज की जा रही हैं। भारत में किसी व्यापक योजना के बजाय स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे ताकि तापमान के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। गर्मी के चलते होने वाली मौतें स्थानीय प्रशासन के लिए शर्म की बात है। अभी समस्या यह है कि हर कोई जलवायु परिवर्तन के सामने हार मानने लगा है। जो लोग समझदार हैं उनके पास भी पहल के लिए ठोस उपायों की कमी है। एक आशंका भारत में यह भी है कि अगर अल नीनो का असर वाकई शुरू हो गया है तो मौसम संबंधी गड़बड़ियां अगले वर्ष के शुरू तक सताती रहेंगी। लगातार बदलते मौसम से सावधान रहना चाहिए। भारत को अपनी चिंता करने के साथ ही दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है जब दक्षिणी यूरोप में अनाज की उत्पादन पिछले साल की तुलना में 60% तक गिरने की आशंका है। तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत से चावल निर्यात पर
प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। हालांकि भारत को इस मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यूरोप में अगर 75 करोड़ लोग रहते हैं तो अकेले भारत में सरकार को 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को पलटने से लंबे समय तक मुंह चुराया है। इन अमीर देशों में 45 से 50 यूरोपीय देश भी शामिल हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका भी। ध्यान दीजिए, बेंगलुरु में जारी जलवायु संबंधी G20 की बैठक में भी सहमति नहीं बन रही है, तो जाहिर है दुनिया में बढ़ते तापमान से जूझने का रास्ता अभी लंबा है। दैट्स ऑल। कुछ वर्ड्स हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत आई हो, उन वर्ड्स को आप देखिए और उनकी आउटलाइंस अलग से बनाकर 2 से 3 लाइंस खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा डिक्टेशन आपने बढ़िया लिखा है, यदि आपको लग रहा है तो प्लीज़ एक बार मिलाएं और देखें कितनी गलतियां हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है, लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। दैट्स ऑल। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी कर लें। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स